हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कालपुरुष चार्ट की, कालपुरुष कुंडली की। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो दोनों क्लासेस आप देख लीजिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम। तो जी आज का टॉपिक है कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कालपुरुष चार्ट जो है आप ये समझ के चलिए कि दुनिया की पहली जो कुंडली है उसको कालपुरुष चार्ट आप समझ लीजिए, ठीक है? ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो कालपुरुष चार्ट में क्या होता है कि हर एक हाउस के कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ कारक हैं जो फिक्स हैं। जो कारक है वो वही रहेगा, वो हमेशा रहेगा, चाहे वो उस हाउस में किसी के चार्ट में हो या ना हो, वो कारक वहाँ मान के चलना है हमने, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देता हूँ, कालपुरुष चार्ट में कुछ राशियाँ भी हैं जो फिक्स रहती हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस है, तो एरीज़ साइन यानी कि फर्स्ट राशि यहाँ पे हो गई। सेकंड हाउस है, 2 नंबर, थर्ड हाउस है, 3 नंबर यानी कि जेमिनी, फोर्थ हाउस है तो कैंसर, फिफ्थ हाउस है लियो, सिक्स्थ हाउस है वर्गो, सेवेंथ हाउस है तो यहाँ पे लिब्रा आ गई, एट्थ हाउस है स्कॉर्पियो आ गई, नाइन्थ हाउस में सेजिटेरियस आ गई, कैप्रिकॉन आ गई टेंथ हाउस में, 11th हाउस में आ गई जो है एक्वेरियस, फिर 12वें घर में आ गई तुम्हारी धनु सॉरी पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो इस तरह से 12 राशियाँ आ गई, ये कालपुरुष की कुंडली ये समझ लो। तो ये 12 राशियाँ कालपुरुष कुंडली के अंदर फिक्स है। ठीक है? ये कभी चेंज नहीं होने वाली। उसी तरह इन हाउसेस के अंदर कुछ कारक होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कालपुरुष भाव कारक, ठीक है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केपी मैंने लिखा केपी मतलब कारक प्लैनेट। तो कारक प्लैनेट कौन यहाँ पे मैंने लिखा है सन लिखा है और ये जो एसएल लिखा है वो मार्स मतलब साइन लॉर्ड है। यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्स का राशि है, तो इस हाउस का मालिक कौन हो गया? मार्स हो गया। तो ये तो साइन जो है वो तो फिक्स ही रहता है, ठीक है? तो ये साइन लॉर्ड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मेन हम देखेंगे कि कारक कौन-कौन से हाउसेस का कौन-कौन सा प्लैनेट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि सन कारक है फर्स्ट हाउस का, तो यहाँ पे हम सन लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट हाउस में सन हमने लिख दिया, ठीक है? अब सेकंड हाउस में चलेंगे तो सेकंड हाउस का जो कारक होता है वो जुपिटर होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है जुपिटर सेकंड हाउस का कारक होता है, ठीक है? यहाँ पे हमने जुपिटर लिख दिया। अब आगे चलेंगे थर्ड हाउस में तो थर्ड हाउस का जो कारक होता है वो मार्स होता है, ठीक है? तो थर्ड हाउस में हमने मार्स लिख दिया, ठीक है? बाकी आगे हम बहुत अच्छे से चीज़ों की बात करेंगे जब मैं हाउस लॉर्ड बताऊँगा कि फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में गया तो क्या होता है, फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में गया तो क्या होता है। अलग-अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग अलग-अलग चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं कारक बता रहा हूँ कि कौन से हाउस के फिक्स कारक होते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होते, ठीक है? तो ये आप पहले समझ लीजिए। उसी तरह अगर मैं बात करूँ फोर्थ हाउस की तो मून इसका कारक होता है और साथ में मरकरी भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में हम मून लिख लेंगे। और मरकरी भी लिख लेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिफ्थ हाउस के अंदर जुपिटर कारक होता है। कौन कारक होता है? फिफ्थ हाउस का जुपिटर, ठीक है? जुपिटर लिख लिया हमने। अब आगे चलेंगे सिक्स्थ हाउस में, यहाँ पे जो है सैटर्न और मार्स दोनों कारक होते हैं सिक्स्थ हाउस के, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सैटर्न लिखेंगे। ये हमने सैटर्न लिख लिया। और मार्स, तो मार्स भी कारक होता है सिक्स्थ हाउस का, दो-दो कारक है सिक्स्थ हाउस के, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेवेंथ हाउस की तो वीनस कारक होता है सेवेंथ हाउस का, ठीक है? ये वीनस हो गया यहाँ पे। इसके बाद एट्थ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो एट्थ हाउस का कारक कौन होता है? तो एट्थ हाउस का जो कारक होता है सैटर्न होता है, ठीक है? यहाँ पे हमने सैटर्न भर लिया। उसके बाद नाइन्थ हाउस की अगर मैं बात करूँ तो नाइन्थ हाउस का जुपिटर और सन दोनों कारक होते हैं। जुपिटर भी होता है और सन भी होता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ 10th हाउस की तो 10th हाउस के जो कारक होते हैं वो सैटर्न भी है, सन भी है, मरकरी भी है और जुपिटर भी है। तो चारों हम भर लेंगे यहाँ पे। तो सैटर्न भी है यहाँ पे, जुपिटर भी है, मरकरी भी है और यहाँ पे सन भी है, ठीक है? और उसके बाद 11th हाउस का कारक कौन है? 11th हाउस का जो कारक है वो जुपिटर है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ 12th हाउस का कारक कौन है? तो सैटर्न है। ठीक है? इस तरह से जितने भी हाउसेस हैं इनके अलग-अलग कारक हो गए। अब मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। ठीक है? जो कारक हमने यहाँ पे लिखे थे
वो यहाँ पे हमने भर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में कारक कौन है? सन कारक है। अब किसी की कुंडली में अगर सन समझो 11th हाउस में बैठा है, तो भी हम फर्स्ट हाउस में अगर उस पर्सन को हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई इश्यू है, इम्यूनिटी का कारक बोला जाता है ना सन, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का सन कारक होता है। तो जब भी किसी को इम्यूनिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें फर्स्ट लॉर्ड के साथ-साथ, फर्स्ट हाउस के साथ-साथ सन को भी देखना होगा। हो सकता है अगर सन उसका पीड़ित हो तो उसको इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो। तो सन चार्ट में किसी भी हाउस में हो, हम उसे फर्स्ट हाउस का कारक मानेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का वो कारक होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो सन यहाँ पे 9th हाउस का कारक भी होता है। क्यों? फादर का होता है ना? सन जो कारक है फादर। अभी मैं बताऊँगा हर एक प्लैनेट से क्या-क्या देखते हैं, कौन-कौन से हाउस से क्या-क्या देखते हैं, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि सन जो है किसी भी हाउस में अगर होगा तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड वो चीज़ें हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस का कारक है। इसी तरह जुपिटर 2nd हाउस का कारक है, जुपिटर 5th हाउस का कारक है, जुपिटर 10th हाउस का कारक है, जुपिटर 9th हाउस का कारक है और जुपिटर 11th हाउस का कारक भी है। यानी कि 5-5 हाउसेस को लेके चल रहा है जुपिटर। तो जब भी जुपिटर अगर पीड़ित होगा चार्ट के अंदर, तो 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ें, 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ें और 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। बाकी बहुत अच्छे से मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो 5 हाउस हैं, ये जुपिटर इसका कारक होता है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू कालपुरुष चार्ट। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3rd हाउस का जो मेनली कारक होता है, वो मार्स होता है, क्योंकि मार्स हमारे एफर्ट है। हम जो भी प्रयत्न प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी एफर्ट अपनी लाइफ में लगा रहे हैं, वो सारे मार्स से आते हैं और 3rd हाउस हमारे एफर्ट का है। अभी हाउसेस का हमने बात नहीं किया है कि कौन से हाउस से क्या दिखते हैं। 3rd हाउस एफर्ट का भी होता है, सिबलिंग्स का भी होता है, तो वो सारी बातें हम आगे जाके करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कारक बता रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मैं बात करूँ 4th हाउस का, तो 4th हाउस का मून मेन कारक होता है। क्यों? क्योंकि मदर का होता है 4th हाउस, ठीक है? मदर से कनेक्टेड है। तो मून सबसे ज़्यादा कारक हो गया 4th हाउस का। बाकी सेकेंडरी यहाँ पे मरकरी भी कारक होता है, ठीक है? उसके अलावा 4th हाउस में एक और कारक होता है वीनस। क्यों? क्योंकि 4th हाउस हैप्पीनेस का भी है, खुशियों का भी है। तो मेन कारक तो मून हो गया, लेकिन वीनस भी कारक होता है। इसी तरह 2nd हाउस का भी वीनस कारक होता है, क्योंकि 2nd हाउस जो है पैसे का है, मनी का है ना? हमारी सेविंग का है, हमारे फाइनेंस का है। तो यहाँ पे वीनस का साइन भी है देखो। तो जो साइन होता है वो भी मैटर करता है, लेकिन हम फिलहाल कारक की बात कर रहे हैं, ये आगे की चीज़ें हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? फिलहाल आगे हम बात करें 5th हाउस में हमने किसको लिखा है? 5th हाउस में हमने जुपिटर का हमने बात कर लिया यहाँ पे। 6th हाउस के जो कारक हैं वो सैटर्न और मार्स हैं। 6th हाउस से हम बीमारियाँ देखते हैं, 6th हाउस से हम कर्जा देखते हैं, 6th हाउस से हम मल्टीपल मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो गए, मारपीट हो गए, लड़ाई-झगड़े हो गए, वो सारे 6th हाउस से देखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो कारक है सैटर्न एंड मार्स दोनों को माना जाता है, दोनों कारक होते हैं 6th हाउस के। इसी तरह 7th हाउस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वीनस कारक होता है, क्योंकि ये मैरेज का हाउस है ना? पार्टनरशिप का हाउस है। तो हमारा जो स्पाउस है, जो हमारा पार्टनर है, वो 7th हाउस से भी देखा जाता है, मतलब यहाँ पे वीनस मेनली कारक होता है। इसी तरह 8th हाउस सडन इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, अचानक से जो घटनाएँ हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाना, सडन कुछ ना कुछ लाइफ में घट जाना, यहाँ का सैटर्न कारक होता है। और यहाँ पे केतु भी कारक होता है, लेकिन फिलहाल केतु सेकेंडरी है, मैं यहाँ पे जो मेन कारक है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इसके बाद 9th हाउस की अगर मैं बात करूँ, तो 9th हाउस का कारक जुपिटर होता है और सन भी होता है। ठीक है? इसी तरह अगर मैं बात करूँ 10th हाउस की, तो 10th हाउस हमारे कर्मा है, हमारा करियर है। तो यहाँ पे सैटर्न भी कारक है, मरकरी भी कारक है, सन भी कारक है और यहाँ पे जुपिटर भी कारक है। 4-4 प्लैनेट हैं जो 10th हाउस के कारक हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 11th हाउस की, तो जुपिटर मेनली कारक होता है 11th हाउस का। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 12th हाउस की, तो सैटर्न 12th हाउस का कारक होता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कारक समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ पे साइड में भी मेंशन करे हुए थे और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से आपको बताए हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कोई कमेंट मुझसे कर सकते हो। इसी तरह आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो साइन होते हैं उनको भी आप पकड़ के चलना। जैसे कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस का कारक होता है सन, तो फर्स्ट हाउस का सन तो कारक है, लेकिन सन के साथ-साथ हम यहाँ पे मार्स को भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्स का यहाँ पे साइन है।
यानी कि मार्स की यहाँ पे राशि है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बोला था कि सेकंड हाउस का जो कारक होता है वो जुपिटर होता है, लेकिन साथ में हम यहाँ पे वीनस को भी ऐड करेंगे क्योंकि वीनस जो है उसका राशि है यहाँ पे, ठीक है? तो कालपुरुष में तो राशि भी फिक्स है, तो जो राशि लॉर्ड है वो भी उस हाउस का मेन मालिक है, ठीक है? लेकिन जो कारक है उसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हमने कारक पे ही बात छोड़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको राशि को भी नहीं भूलना है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में राशि कौन-सी पड़ी है? मरकरी की राशि पड़ी है, तो मरकरी भी यहाँ पे हो गया समझ लो आप, है ना? तो इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है, बाकी आपको कारक समझ में आया होगा कि कौन-कौन सा कारक किस-किस हाउस का होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।